नमस्कार, मैं किशोर रावत आप सभी ऑनलाइन साथियों का स्वागत करता हूं। अतः योगानुशासन आज के योगाभ्यास की हम शुरुआत करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। पेट सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजतापूर्वक बंद रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम ओम। सहजता से आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आज के योगाभ्यास की हम शुरुआत करते हैं योगिक जोगिंग से। वार्मिंग एक्सरसाइज। अपने आप को तैयार कीजिए, सहजतापूर्वक करना है। शुरुआत करें। हाथ आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ चलाइए। धीमे धीमे गति से आप शुरुआत करें और फिर उसके बाद में अपनी गति को बढ़ाइए। नेक्स्ट, हाथ पूरे ऊपर, पैर पूरे पीछे जाएंगे। अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पर, पैरों को लिफ्ट करेंगे। राइट लेग से शुरुआत करें। नेक्स्ट, सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए घुटने से बेंड करेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, चेयर पोजीशन। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, दोनों पैरों में गैप ले लीजिए, कम से कम 3 फीट का। हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। सांसों को भरते हुए राइट हैंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ, अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। जितना अधिक जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार जाए और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठा लेंगे। कोणासन। फ्रंट बेंडिंग करते हुए राइट हैंड को से
लेफ्ट हैंड के पंजे को टच करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा, गर्दन को धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ घुमा लीजिए, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखेंगे, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, राइट पंजे से अंगूठे से पकड़ लीजिए, राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन को टर्न कर लीजिए, पाम को देखिए, सेंटर फिंगर को होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस कोणासन। अब इसी को हम जल्दी जल्दी कर लेंगे 10 की काउंटिंग तक। शुरुआत करें राइट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस धीरे धीरे करते हुए हैंड्स डाउन, जंप लगाते हुए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। पानी की बोतल पास में रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर, महसूस होने पर 1 घूंट पानी का ले सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल करते हुए। नेक्स्ट अगला करेंगे हम ताड़ासन। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप, सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे, सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और धीरे धीरे करते हुए अपने पंजे के तरफ, पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे। बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए, अपने आप को स्थिर कीजिए, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, सांसों को छोड़ते हुए वापस हैंड्स डाउन, पाम ट्री पोस्चर। एक बार फिर से करेंगे ताड़ासन। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे, सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, अपने पंजे पे खड़े होना है, एड़ी को ऊपर उठा लीजिए, होल्ड करें, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए, 1 2 3 4 5, वापस हैंड्स डाउन। नेक्स्ट दोनों पैरों में कंधे के बराबर डिस्टेंस रख लीजिए। अगला करेंगे हम त्रियक ताड़ासन। एक बार फिर से सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे, सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ और अब के बार सांसों को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। राइट साइड में बेंड करना है और होल्ड करें, 1 2 3 4 5, सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ हाथ, दूसरे साइड से कर लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, सांसों को भरते हुए वापस एक बार फिर से दोहराएंगे, बेंडिंग टुवर्ड्स योर राइट, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस लेफ्ट साइड बेंडिंग, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे लेके जाइए, कलाई पकड़ लेंगे और पुल करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पुल कीजिए अपने राइट साइड में, दोनों हाथ हमारे गर्दन के पीछे ही रहेंगे। वापस दूसरे साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड से पुलिंग, पुल कीजिए, वापस एक बार फिर से दोहराएंगे, राइट साइड पुलिंग, वापस लेफ्ट साइड पुलिंग, वापस हाथों को खोलते हुए दोनों हाथ हैंड्स डाउन, जंप लगाते हुए दोनों हाथों पैरों को पास में लगा लीजिए।
यदि पसीना आ रहा हो तो पसीना आप अपने रुमाल से पोंछ लीजिए, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। ह्यूमिडिटी है इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए लेफ्ट पैर को स्थिर करते हुए राइट पैर को ऊपर उठाइए, अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। अपने आप को स्थिर करते हुए सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए। आंखों को स्थिर करना है, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे ट्री पोस्चर दूसरे लेग से। अब के बाद राइट पैर को स्थिर करेंगे, लेफ्ट लेग को अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। अपने आप को स्थिर करते हुए सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में आंखों को स्थिर कीजिए, होल्ड करेंगे। बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस। जैसे आप सभी को पता है, आज हमारा फोकस है, स्पेशल योगा डे है मेडिटेशन पर। मेडिटेशन के लिए हर चीज के लिए आपने आपको पूर्व तैयारी करनी होती है। इस वजह से मेडिटेशन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं योगाभ्यास के द्वारा। तो योगाभ्यास के द्वारा अपने आप को तैयार करने के लिए आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हम सभी अपने चटाई के अग्रभाग पे खड़े हो जाइए। हम अपने चटाई के अग्रभाग के पास में खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है और यह सूर्य नमस्कार सूर्य की तरफ देखकर करने वाला है। हमारे ध्यान उगते हुए सूर्य की तरफ रहना चाहिए। दोनों आंखों को सहजतापूर्वक बंद करते हुए ध्यान लगाइए। सूर्य की रोशनी से हमारा पूरा शरीर नहाया हुआ है। सूर्य भगवान जो हम सबको रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की उपासना करते हुए पहला आसन करते हैं प्रणाम आसन। हर आसन में 5 सेकंड रुकना है, स्ट्रेचिंग का विशेष ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वहस्तासन। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। नेक्स्ट, पादहस्तासन। जिन्हें कमर में दिक्कत है वो अपनी क्षमताओं अनुसार आगे की तरफ झुकेंगे। नेक्स्ट, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग पीछे की तरफ जाएगा, राइट लेग को बेंड करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्वसंचालन। अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए। नेक्स्ट, पर्वतासन। एड़ी हमारी जमीन से टिकी हुई रहेगी। अपने आप को पर्वतानुसार आकार में बना लीजिए। हिप्स को पूरी तरह ऊपर कर लीजिए। गर्दन को घुटने के पास में जितना अधिक लेके जा सकते उतना लेके जाइए। नेक्स्ट, अष्टांग प्रणाम। हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से लगे हुए रहेंगे, टिके हुए रहेंगे। नेक्स्ट, भुजंगासन। पूरा वेट हमारे दोनों हाथों पर, गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, गर्दन ऊपर की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से 5 आसन हमारे रिपीट होंगे। पर्वतासन। नेक्स्ट, लेफ्ट लेग को ही आगे लाते हुए अश्वसंचालन, ऊपर की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट, पादहस्तासन। नेक्स्ट, ऊर्ध्वहस्तासन। नेक्स्ट, प्रणामासन। हाथों को घुमाते हुए
हैंड्स डाउन। ये 12 आसनों का हमारा एक चक्र हुआ। हम इसे एक चक्र कहेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कीजिए। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादस्थासन, अश्वसंचालन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालन, पादस्थासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन, हैंड्स डाउन। पहले 2 चक्र में हमने विशेष ध्यान दिया स्ट्रेचिंग पर। अगले 2 चक्र में हम स्ट्रेचिंग के साथ में सांसों पर भी ध्यान देंगे। शुरुआत करें। प्रणामासन, सांस नॉर्मल रहेगी। सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, सांसों को छोड़ते हुए पादस्थासन, सांसों को भरते हुए अश्वसंचालन, सांसों को छोड़ते हुए पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम। सांस नॉर्मल रहेगी। सांसों को भरते हुए भुजंगासन, सांसों को छोड़ते हुए पर्वतासन, सांसों को भरते हुए अश्वसंचालन, सांसों को छोड़ते हुए पादस्थासन, सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। सांसों को नॉर्मल करते हुए रिलैक्स। अब मैं कहूँगा इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल मतलब सांसों को भरना है, एक्सेल सांसों को छोड़ना है। शुरुआत करते हैं। अगला चक्र प्रणामासन। नॉर्मल रहेगी सांस। इनहेल ऊर्ध्वस्थासन, एक्सेल पादस्थासन, इनहेल अश्वसंचालन, एक्सेल पर्वतासन, सामान्य सांस अष्टांग प्रणाम। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन, इनहेल अश्वसंचालन, एक्सेल पादस्थासन, इनहेल ऊर्ध्वस्थासन, नॉर्मल सांस प्रणामासन। हाथों को घुमाते हुए वापस। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। पसीना आ रहा होगा बीच में तो पसीने को पोंछते हुए अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखते हुए हमने करना है। सूर्य नमस्कार ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें स्ट्रेचिंग का ध्यान, सांसों का ध्यान और मंत्रों का जाप भी होता है। अगले जो 2 चक्र करेंगे हम मंत्रों के साथ में करेंगे। 12 आसनों के 12 मंत्र हैं। शुरुआत करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः,
रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे मंत्रों के साथ में। शुरुआत करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम वाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। अपने आप को नॉर्मल करते हुए एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अगले दो प्राणायाम करेंगे हम स्लाइटली फास्ट। सूर्य नमस्कार करेंगे हम, फास्ट करेंगे। अगले दो चक्र फास्ट करेंगे। अपने आप को प्रिपेयर करते हुए केवल मैं नंबरिंग की काउंटिंग करूंगा। शुरुआत करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे। डीप ब्रीथिंग। मुंह बंद कर रखते हुए नाकों से सांस लेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। पसीना आ रहा हो तो आप पसीने को पोंछ सकते हैं। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। शरीर से पसीना आना जरूरी है। अभी तो ह्यूमिडिटी है, अभी तो पसीना सबको आ जाता है, लेकिन सर्दी में भी पसीना आना जरूरी है शरीर से। अपने आप को नॉर्मल करते हुए धीरे धीरे उकड़ू पोजीशन में बैठ जाइए। घुटनों से बेंड करते हुए उकड़ी पोजीशन। देख लीजिए, जिन साधक नए हैं वो ध्यान दीजिए, उकड़ू पोजीशन में बैठना है। जिन्हें घुटनों में दिक्कत है वो ध्यान रखें, घुटने पे बेंड करके ना बैठे। उकड़ू पोजीशन, इस पोजीशन को यूज करते हैं हम उषापान के लिए। उषापान के बारे में पहले भी बताया है। डीवाईएस टीम आपको बार बार बताती है और उसका हम स्टेटस भी डालते हैं। उषापान, सुबह में उठकर वार्म वाटर लेते हैं हम, उसे इस पोजीशन में बैठ के, उकड़ू पोजीशन में बैठकर उषापान करना, वार्म वाटर पीना। कोशिश करें आधे से 1 लीटर पानी पीजिए और अपने स्टेटस को भी अपडेट करते रहिए। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे। अब घुटने चलाएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास में लेके जाइए। वापस दूसरे पैर से लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास। वापस राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास में। वापस लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास। उकड़ू पोजीशन फिर से। हम बहुत तरीके से मेडिटेशन करवाते हैं डीवाईएस ग्रुप में। आप सभी ज्वाइन हैं, आप सभी को पता होगा। इसी तरह का हम मेडिटेशन करवाते हैं, फूड मेडिटेशन, और उसका सिंबल भी हम आप सभी को डालने को कहते हैं और हम सब डालते हैं। फूड मेडिटेशन के बारे में आप सभी को पता ही है। धीरे धीरे करते हुए पैरों को फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाइए।
पैरों को थोड़ा सा हिला लीजिए, मोमेंट दीजिए, आगे पीछे हिला लीजिए, मोमेंट दीजिए, दोनों पैरों को एक साथ हिला लीजिए, आगे सर। बटरफ्लाई कर लेंगे, दोनों पैरों को चला लीजिए। बटरफ्लाई में विशेष ध्यान रखिए, घुटने हमारे जमीन से टिकने चाहिए और ऊपर जब लेके जा रहे हैं तो हमारे बॉडी से टच होने चाहिए। बटरफ्लाई, वापस पैरों को फैला लीजिए दंडासन में। अब धीरे धीरे करते हुए अपने आप को पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन में आ जाइए। हमने आपको बताया है आज हमारा स्पेशल योगाभ्यास मेडिटेशन पर केंद्रित है। मेडिटेशन के लिए हमने हमारे एक्सपर्ट योग गुरु कैप्टन पवन कुमार सिंह ये आए हैं, ये जो हमें मेडिटेशन करवाएंगे, इसके आगे के योगाभ्यास वो करवाएंगे। मैं इनका आप लोगों से थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय करवा दूं। वैसे तो ये मल्टी डायरेक्शनल पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ योग पर ही फोकस करूँगा। ये योग से कम लगभग 3 दशक से जुड़े हुए हैं और योग की ABCD मैंने इन्हीं के द्वारा सीखी है, इन्हीं से सीखी है। मैं आगे के योगाभ्यास के लिए हमारे योग गुरु कैप्टन पवन कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू कैप्टन पवन कुमार सिंह। ओम। वेलकम सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इसके पहले मैं कुछ कहूं, सबसे पहले तो मैं रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, खंडेलवाल जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आवश्यकता से अधिक जो मेरा वर्णन कर दिया है उसे मुझे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। इतना महान नहीं हूं जितना महान इन्होंने स्थापित कर दिया है। बहुत ही छोटा आदमी हूं, बहुत सिंपल आदमी हूं। रावत जी की छत देख रहा था तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मेडिटेशन से संबंधित है। इनका छत देख रहा था तो मुझे राजमहल की याद आ गई। एक राजमहल की छत पे 2 छिपकलियां बैठी हुई थी, चिपकी हुई थी दीवार से। आवाज सुनाई पड़ रही है रावत जी? हाँ, सुनाई दे रही है। परफेक्ट। ओके, तो एक छिपकली वहां से हिल नहीं रही थी, तो दूसरी बड़ी वाली छिपकली ने बोला, भाई क्या हो गया, तुम हिल नहीं रही हो यहाँ से बहन, बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं नहीं है, ये छत मैंने पकड़ के रखी है हाथ में, अगर मैं थोड़ी भी हिली तो छत, राजमहल पूरा सब गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी इस छिपकली की तरह हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस पृथ्वी पर होने के पहले भी दुनिया थी और हमारे जाने के बाद भी दुनिया रहेगी और बड़ी अच्छी चलेगी। तो पहली बात तो यह भ्रम से निकाल देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं। दूसरा, मेडिटेशन की बात करेंगे। मेडिटेशन बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, खाली थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। छोटी सी कहानी है इसमें भी। ये बालशम एक जुडाइज्म में मिस्टिक गुरु हुआ करते थे, रिवॉल्यूशनरी गुरु। उन्हीं की कहानी है। रात के समय वो 11-12 बजे के रात के समय नदी के किनारे चले जाया करते थे और वहीं नदी किनारे बैठे रहते थे। एक वॉचमैन था जो पैलेस की रखवाली करता था, बड़ी कोठी थी उसकी रखवाली करता था। तो रोज बड़े आश्चर्यचकित तरीके से इनको देखता था,
अंत में उससे रहा नहीं गया, उनसे पूछा एक दिन रोक के रात में जब वो वापस लौट रहे थे कि बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। कह पूछो। तो आप ये रात में इतनी रात को जाते कहाँ हैं? बोले नदी के किनारे में जाता हूँ, चुपचाप बैठता हूँ। फिर बोले नदी का बड़ा शांत पानी बहता रहता है और मैं मेडिटेट करता हूँ, देखता हूँ, अपने को देखता हूँ। तो उन्होंने पूछा वॉचमैन से आप क्या करते हैं? तो वॉचमैन ने कहा कि हम इस कोठी की रक्षा करते हैं, कोई भी अंदर जाता है उसको रोकते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, कोठी की सुरक्षा करते हैं। तो इसका मतलब आप वॉचमैन हैं? कहा हाँ सर हम वॉचमैन हैं। अरे रे यही तो शब्द मैं कितने दिन से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं भी वॉचमैन हूं। आप बाहर की तरफ वॉचमैन हैं, हम अंदर की तरफ वॉचमैन हैं। हमारे आप में सिर्फ एक ही अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है। मैं समुद्र के नदी के किनारे जाता हूं और अपने को देखता रहता हूं। बी द विटनेस। और यहीं से मेडिटेशन की शुरुआत हो जाती है। बी द विटनेस। हम हमेशा बाहर की तरफ लीन हैं, बाहर की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। अंदर हम झांकते ही नहीं है। तो मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसको बहुत ही सिंपल है, इसको एक बार आप समझ लेंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन जो बाहर की दुनिया होती है उसमें जो तौर तरीके होते हैं वो अंदर की दुनिया में तौर तरीके काम नहीं करते हैं। बाहर की दुनिया में छल कपट भी है, द्वेष भी है, घृणा भी है, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है, जहां आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब का बीच बीच में सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अंदर की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इनसाइड वेयर यू हैव टू फाइट, वेयर यू टू स्ट्रगल, वेयर यू हैव टू किल समबडी। नो, नथिंग इज रिक्वायर्ड। जस्ट बी सिंपल, जस्ट रिलैक्स। इसका जो पहला सूत्र है रिलैक्स। तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हमारे रावत जी ने आपको जरूर बताया होगा शवासन कैसे करते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। थोड़ा पीठ के बल लेट जाइए आप सभी अपने अपने मैट पर। बहुत बेसिक टेक्निक बताऊंगा, डिटेल में बाद में कभी जाएंगे। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रख लीजिए। हथेली शरीर से लगभग 30 डिग्री का एंगल बना के रखेंगी। हथेली आसमान की तरफ रहेगी। आंखें हल्की सी जेंटली बंद कर लीजिए, जेंटली। लिप्स को थोड़ा स्माइलिंग बना दीजिए। रिलैक्स हो जाइएगा और ज्यादा। Now the first meditation will start from the body. The first meditation about the body consciousness. Feel your body. अब मन की आंखों से अपने पूरे शरीर का अनुभव करिए, फील करिए, फील करिए। पैर के अंगूठों से लेके सर तक पूरी बॉडी को अगले 10 सेकंड में फील करिए। जस्ट फील, बी अवेयर ऑफ द बॉडी। फील फील फील। अब अगला स्टेप करेंगे हम लोग, इस बॉडी को ढीला करेंगे, एकदम ढीला, कॉन्शियसली, चेतना के साथ। पैर के अंगूठों तक धीरे धीरे ऊपर तक देखते जाइए। वैसे थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, आज बहुत शॉर्ट में कराएंगे आपको शवासन। पैर के अंगूठे ढीले, एंकल ढीला, घुटना ढीला, थाइस ढीली, हिप ढीला, बटक ढीले, कमर का निचला मिडिल ऊपर का हिस्सा ढीला, पेट ढीला, चेस्ट ढीला, हार्ट, लंग्स, किडनी सब ढीले, कंधे ढीले, गर्दन ढीली, हाथ की उंगलियां तक ढीली, चेहरा स्माइलिंग, आंखें हल्की सी बंद, आंख की मसल्स ढीली, सर का ऊपर का हिस्सा ढीला,
पीछे का हिस्सा ढीला, वाह वाह क्या बात है, एकदम ढीला। नाउ फील योर बॉडी इज मेल्टिंग, पिघल रही है और पृथ्वी में मिलती जा रही है। यू हैव नो बॉडी राइट नाउ, नो बॉडी। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है, बॉडी से डिटैच होना बहुत जरूरी है अध्यात्म से आगे बढ़ने के लिए। And I'm using a verb, it should be unusually, you should be unusually relaxed, बहुत ज्यादा रिलैक्स, abnormally relax, इतना ढीला। जितना आप ढीला शरीर को छोड़ेंगे उतना ही आपकी चेतना शरीर से निकल के हायर लेवल के कॉन्शियसनेस में जानी शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए अभ्यास बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए समय लगता है, लेकिन वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ, टोटली डिसएंगेज। जैसे कार का न्यूट्रल गियर आता है, सारी इंजन की पावर खत्म हो जाती है, वैसे ही हमें बॉडी से डिसएंगेज करने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब थोड़ी सांसों के ऊपर ध्यान ले जाइए, थोड़ा सा और अभ्यास कराएंगे। रावत जी ने बताया होगा आपको, हमारी सांस प्राण ऊर्जा का स्रोत है। ईश्वर और हमारे बीच में सांस का संबंध है, और योग में सांस एक धुरी की तरह मानी जाती है। पहिए की जिस पर रथ चलता है उसकी धुरी होती है, सांस वही धुरी है हमारी। सारी योग प्रक्रिया सांस के इर्द गिर्द ही घूमती है। जिसने इस सांस को कंट्रोल करना सीख लिया, सांस के महत्व को समझ लिया, समझिए योगी हो गया। फील योर ब्रेथ फॉर 5 सेकेंड, आती जाती सांसों को बड़े ध्यान से अनुभव करिए। ये नेचुरल ब्रीदिंग है, खाली आपको प्रेक्षा भाव से, दृष्टा भाव से, विटनेस भाव से सांस को आते जाते देखना है। इस विटनेस भाव को ही हमें आगे बढ़ाना है मेडिटेशन में। मेडिटेशन इज नथिंग एल्स बट बी विटनेस, 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 विटनेस। अब हम सांस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, अब थोड़ा डूअर बन जाएंगे। अब सांस को लंग्स के निचले हिस्से में 3 बार ले जाएंगे, बड़े जेंटली, इतनी जेंटली कि बहुत आपको आनंद के साथ ये सब करे लगे। तो धीरे धीरे लंग्स के निचले हिस्से में 3 बार सांस भरेंगे, बहुत धीरे धीरे। ये थी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। फिर 5 सेकंड के लिए थोड़ा विटनेस बन जाइए, देखिए क्या चल रहा है अंदर। अब दूसरी ब्रीदिंग करेंगे, इसका नाम होता है थोरैसिक ब्रीदिंग। चेस्ट के सेंट्रल एरिया में सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, बड़े आराम से इसको भी करिएगा, कोई टेंशन नहीं, भरिए छोड़िए धीरे धीरे। फिर विटनेस टर्न हो जाइए, जस्ट ऑब्जर्व, वॉचमैन बन जाइए, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। फिर धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। अब तीसरी ब्रीदिंग करेंगे, उसका नाम होता है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। कंधे के एरिया, आर्मपिट के एरिया में सांस को डायरेक्ट करेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ देंगे। 3 बार कर लीजिए। Again relax for 5 seconds and be the witness. फिर धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे
अब तीनों ब्रीदिंग को बहुत जेंटली कंबाइन करना है, बड़े आराम से, बहुत जेंटल। अगर 3 सेकंड में सांस भर रहे हैं तो 3 में ही छोड़ेंगे। शुरुआत लंग्स के निचले, फिर मिडिल, फिर टॉप, ऐसे सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अगर 5 में कर रहे हैं तो 5 में छोड़ेंगे। तो बहुत धीरे धीरे शुरू करिए, 3 बार। Again, turn yourself into witness. Be the observer. हो सकता है कि कुछ विचार भी आए, उनको भी देखिए, अनुभव करिए। देखिए कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। उनके साथ चिपकिए नहीं, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। They are not permanent. We make them permanent. उनको अपने फ्लैट में रहने मत दीजिए, जस्ट ऑब्जर्व करिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कुछ चीजों पर। खाली कान खुले रखिए, सुनते जाइए। आप पाएंगे आपका मन शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब इस शांति का जो क्षेत्र है, उसी का हमें विस्तार करना है, उसी की गहराई को बढ़ाना है। आपने मेडिटेशन की 2 कड़ियां पार कर ली। पहली कड़ी कौन सी थी? आपने शरीर का अनुभव किया, विटनेस भाव से उसको फील किया, उसको ड्रॉप कर दिया। मन से भी आप डिटैच हो गए। अब अपने विचारों को देख रहे हैं। विचार आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। नहीं आ रहे तो बहुत अच्छा, मन और शांति के सागर में डूबता जाएगा। महर्षि पतंजलि का दूसरा सूत्र जो है कि हमारे जो चित्त में तूफान उठा हुआ है, उसी को हमें निरोध करना है, यानी कि रोकना है, सप्रेस नहीं करना है। पूरे पतंजलि योग सूत्र, योग का जो निचोड़ है वही है। तो इसी अभ्यास को, इस शांति के क्षेत्र को हम शवासन में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस शवासन को थोड़ा लंबा करेंगे और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 5-10 मिनट के अंदर ही आप शवासन में बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, डीप साइलेंस जोन में, जहां एक शांति का बहुत विस्तृत क्षेत्र बन जाएगा। और जैसे आप काम धाम की दुनिया में जुड़ेंगे, वो क्षेत्र फिर गायब हो जाएगा। लेकिन इसी टेक्निक को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपका सब काम ऐसे लगेगा कि एक डांस हो रहा है, आनंदित जीवन हो जाएगा। तो सबसे तो पहले शांत क्षेत्र का अनुभव करना है, इसका विस्तार करना है।
इसकी गहराई में जाना है। कभी विस्तार से आपको शवासन कराएंगे तो आप यही कहेंगे ऐसा अनुभव तो मुझे जीवन में हुआ ही नहीं। आप पाएंगे आपकी सांस बड़ी हल्की चल रही है। बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको अपने ऊपर। सांस एकदम हल्की हो गई है। और आप एंजॉय भी कर रहे हैं, मुझे भी ये भी पता है। योग इज नथिंग एल्स but the happiness, but the bliss, ultimate bliss, ultimate freedom. Freedom from what? Freedom from fear, freedom from anxiety, freedom from illness. जो भी आपके बंधन हैं, जो भी आपको डराते हैं, परेशान करते हैं, सबसे फ्रीडम। And you reach to the bliss. अब धीरे धीरे आंखें अपने शरीर को फील करिए। वंस अगेन कम बैक, फील योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सराउंडिंग से अवेयर हो जाइए। हाथ पैर की जो उंगलियों के टिप हैं उसमें बहुत सटल मूवमेंट लाना शुरू करिए, बहुत जेंटल। जॉइंट्स में मूवमेंट लाना शुरू करिए। फिर दाहिनी करवट थोड़ा लेट जाइए, राइट साइड टर्न हो जाइए। 10 सेकेंड के लिए उसी अवस्था में पड़े रहिए। जो शांति का आपने आधार बेस तैयार किया है उसका भी अनुभव छोड़िए नहीं अभी। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। जब बैठेंगे तो कोई एक सुखद मुद्रा, पतंजलि बोलते हैं कि आसन आपका सुखद होना चाहिए। किसी भी आसन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जो भी आपको सुखद लगे। गीता में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कुशा होनी चाहिए नीचे, 7वें अध्याय में कुशा होनी चाहिए। कुशा के ऊपर हिरण की खाल होनी चाहिए। जो आपका आसन है न जमीन से बहुत ऊपर, थोड़ा जमीन से ऊंचा होना चाहिए। पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का भी ध्यान रखा जाता है। अब चूंकि हिरण की खाल नहीं उपलब्ध होती है, नहीं रिकमेंडेड है, तो लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ब्लैंकेट पे बैठते हैं, उसके ऊपर एक चादर बिछा लेते हैं साफ सुथरी। ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी, इसके फाइनल एस्पेक्ट माइक्रो मैनेजमेंट हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड बॉडी या राइट साइड बॉडी में 1 मिलीग्राम का भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। पीठ सीधी, स्टिफ नहीं, सीधी, ताकि सारी बैक की कड़ियां अलाइन हो। गर्दन सीधी उसी अलाइन में, ठुड्डी जमीन के एकदम पैरेलल, सर न तो नीचे न तो ऊपर, आंखें हल्की से बंद, चेहरा चेयरफुल। इसके पीछे भी कारण है। कंधे रिलैक्स, रिब केज एकदम रिलैक्स, जहां पर आपके लंग्स हैं उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, फ्री होना चाहिए। नाभि से नीचे का हिस्सा एकदम स्थिर होना चाहिए। ऊपर के हिस्से में ही सांस के कारण कुछ मूवमेंट होगी।
अब आपको मेडिटेशन सुनते रहिए, मेडिटेशन का निचोड़ समझा देता हूं। अब उसी पर आपको ध्यान रखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो पहले तो अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को लेना है, समझना है, बॉडी को फील करना है, उससे डिटैच हो जाइए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ध्यान होगा, मन को शांत करिए, इमोशंस को शांत करिए, इंटेलेक्ट को छोड़ दीजिए, ईगो को बर्न कर दीजिए। फिर मन की आंखों से देखिए कि विचार कहां कहां आ रहे हैं, जा रहे हैं। एज ए विटनेस, विचारों को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि विचारों का मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, इतने जन्म हमारे हो चुके हैं। उन सारे चीजों के जो संस्कार हैं, इनको आर्क टाइप बोलते हैं, वो हमें परेशान करते रहते हैं। उनको निकलने ही देना पड़ेगा। तो विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए, उनसे चिपकना नहीं है। इमेजिन यू आर लाइक ए माउंटेन and the thoughts are coming like a cloud. When they are hitting the mountain, they are just vanishing, they are just dying, disappearing. तो धीरे धीरे जो विचार हैं वो आने, उनकी संख्या, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जब आपकी चेतना का विस्तार होता जाएगा तो कोई विचार आपके घर के दरवाजे के पास भी बैठा है तो पता लग जाएगा कि ये अंदर घुसने वाला है हमारे अंदर। अच्छा, अंदर आने वाले हो, वहीं रहो भैया, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। आई डोंट नीड यू। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप क्रॉस किया, बॉडी कॉन्शियसनेस को फील किया, उससे डिटैच हुए। विचारों को फील करना है, विचारों को भी भागने दीजिए, खत्म होने दीजिए। जब विचार भी जब आने खत्म हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, उस स्थिति को निर्मल स्थिति बोलते हैं। उसके बाद आपको अपने मूड का, इमोशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेड में से ये विचार निकलते हैं, वहीं तैयार होते हैं। धीरे धीरे उन इमोशंस को भी आपको ड्रॉप कर देना पड़ेगा, ड्रॉप हो जाएंगे रादर। तो इमोशंस को आप विटनेस तौर पर देखते जाइए, फील करिए। जब ये तीनों प्रक्रिया आप पार कर लेंगे तो एक समय आएगा जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तीनों अवस्थाएं एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बजेंगी। इसमें कोई चौथी शक्ति प्ले करती है, ईश्वर की शक्ति, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और जिस दिन ये म्यूजिक बज गई, एनलाइटमेंट हो गया। आपका निर्वाण निश्चित है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई लठ नहीं चलाना है, कोई तलवारबाजी नहीं करनी है। जस्ट बी द विटनेस। बी द विटनेस, ये सबसे बड़ा सूत्र है मेडिटेशन का। कंसंट्रेशन में भी आपको ध्यान जमाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बी द विटनेस, जस्ट मेडिटेट, बी द विटनेस। तो शुरू में ये पैसिव मेडिटेशन होगा। इसके बाद जब कुछ दिन में ये सध जाए, 1-2 महीने, 3 महीने, कुछ की प्रगति बहुत जल्दी होती है, कुछ की थोड़ी देर से होती है। डिपेंड करता है कि 2 फैक्टर इसमें, अब आपको उसको टिप्स भी बता देता हूं। 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मेडिटेशन में बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। एक है समर्पण, समर्पण अपने गुरु के प्रति, समर्पण अपने ईश्वर के प्रति। टोटल सरेंडर, because the moment you are surrendering yourself to Guru, to the God, you become available to him. He will start flowing on you, in you. लेकिन जब तक आपने ये दरवाजे बंद करके रखे हैं मन के, वो कोई घुस नहीं सकता है। एक गुरु नहीं, 1000 भगवान भी खड़े हो जाएं, आपके अंदर नहीं घुस पाएंगे। आपको खिड़की दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे, सरेंडर करना ही पड़ेगा।
ये तो पहली टिप बता दी। आप पूछेंगे दूसरी टिप क्या है? दूसरा है प्रेम, श्रद्धा। जितना अगाढ़ प्रेम रहेगा, जितनी अगाढ़ श्रद्धा रहेगी, उतनी ही तेजी से प्रगति होगी। कौन सी रिपीट कर दूं? एक तो समर्पण, वो भी टोटल सरेंडर टू द गॉड, टोटल सरेंडर टू द गुरु। जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आपने गुरु माना है, सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली। सेकंड, श्रद्धा, प्रेम भरी श्रद्धा, जिसको गीता में भगवान ने भक्ति योग कहा है, और उन्होंने भक्ति योग को सबसे ऊपर रखा है। कर्म योग से भी आगे उन्होंने भक्ति योग को रख दिया। भक्त के लिए भगवान उपलब्ध हैं, कभी भी उपलब्ध हैं, कहीं भी उपलब्ध हैं, खाली उन्हें भक्त चाहिए। He will descend in you, and history is replete with this kind of incidents, whether God has appeared in whatever form the disciple wanted to see him. अब धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, फील योर बॉडी, सराउंडिंग से अवेयर हो जाइए। तो आज का अभ्यास हम यहीं समाप्त करेंगे। समाप्त करने के पहले थोड़ा सा ओम जाप का उच्चारण कर लें। ओम में इतनी ताकत है, कभी बाद में हम चर्चा करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ओम में क्या ताकत है। इतनी भयंकर ताकत है कि आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ। तो अभी फिलहाल पूरे श्रद्धा, पूरे समर्पण, पूरे प्रेम समर्पण के साथ चलिए ओम जाप 5 बार कर लेते हैं। खूब गहरी सांस जरा एक बार ले लीजिए। अंतिम बार। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को सर के ऊपर ले जाइए और थोड़ा रगड़ लीजिए हथेलियों को आपस में। फिर चेहरे पर, सर पर, शरीर पर, घर में बच्चे हैं उनके ऊपर घुमा दीजिएगा, उनके सर पे भी घुमा दीजिएगा कि योग करते करते आपके पाम में बहुत पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। यानी पेड़ पौधों को भी आप प्रदान कर सकते हैं, घर में कोई पशु पक्षी हैं उनको भी सहला सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से फ्लो करेगी इस समय। तो आज का अभ्यास यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता देता हूं ओम के बारे में। ओम की 3 शब्द हैं, अ, उ, म। अजागृत अवस्था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कभी बाद में करेंगे। उ, ड्रीम अवस्था। म, स्लीप अवस्था। और जो लास्ट है तुरिया स्टेट, 4th स्टेट, शून्य। इन चारों अवस्थाओं के मिलके ओम बनता है और इसमें 3 ट्रांजिशन पॉइंट बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेजेस बनती हैं जो 3 के बीच में हैं। तो टोटल 7 अवस्थाएं होती हैं ओम की। इसको कैसे परफेक्ट किया जाए इस पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए ओम इतना पावरफुल मंत्र है कि आप समझिए कि आपके पास संजीवनी बूटी है ये। तो इसके साथ ही मैं फिर एक बार आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।
ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ आज योग करने बैठे हैं। योग एक्चुअली माध्यम है ईश्वर के पास पहुंचने का, while remaining in this body and connect with him। अलग अलग तरीके से चर्चा होती योग की, जिस तरीके से लोग सांख्य के हिसाब से समझना चाहते हैं, जो निर्गुण को मानते हैं, सगुण को मानते हैं, सबके लिए योग में स्थान है। तो सबको धन्यवाद देते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया है, आप लोगों को बड़ा किया है, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, सबसे कृतज्ञता प्रकट करते हुए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस आज सेशन को समाप्त करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, आनंदित हो, मंगलमय हो। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा, ज्ञानवर्धक सेशन रहा। आपने सभी साथियों को बहुत कुछ दिया है आज। आपको विशेष धन्यवाद धन्यवाद सबकी ओर से। थैंक यू पवन जी, थैंक यू किशोर जी। जय Thank you. हिंद, जय वंडरफुल भारत। सेशन, थैंक यू। Thank you, Pawan ji. Thanks a lot. थैंक यू। मुस्लिम का जो सुनाते हुए